क्वेश्चन नंबर 1, क्लीमैक्स ने पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? एप्पल के साथ, जो यूएसए की एमएनसी कंपनी है जिसके सीईओ टिम कुक हैं। क्लीनमैक्स मुंबई की कंपनी है जो नवीकरणीय ऊर्जा को ध्यान में रखती है, जिसका क्षमता 14.4 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 2, महिला विश्व बैंकिंग के सहयोग से किस संगठन ने क्लस्टर स्तर संघों के माध्यम से एसएचजी व्यक्तिगत महिलाओं तक प्रयास योजना का विस्तार करने के लिए जीविका बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और यूएमईडी महाराष्ट्र एसआरएलएम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सिडबी, जिसका स्थापना 1990 में हुआ था। प्रयास योजना के तहत 500 महिलाओं को 2 लाख ऋण लाभ पहुंचाने हेतु किया गया है। बिहार में जीविका योजना और महाराष्ट्र में उम्मीद योजना। 3, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश मेनिंजाइटिस के खिलाफ क्रांतिकारी नया मेन 5CV टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? नाइजीरिया, जिसे बीमारियों का हॉट स्पॉट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अप्रैल 2024 में टाइम मैगजीन के किस भारतीय अभिनेत्री को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली लोगों में शामिल किया? आलिया भट्ट। 2023 शाहरुख खान फर्स्ट प्लेस पे। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी के कारण 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6.5 से बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया है? 6.8। यह चेंज होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी विश्व स्तर पर चांदी की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक बन गई है? हिंदुस्तान जिंक। जो फर्स्ट स्थान पे है फ्रेश नीलो, जो मेक्सिको की कंपनी है। और वर्ल्ड में सेकेंड माइन पर है सिंदेश्वर दुर्ग, जो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 6, 30 अप्रैल को वर्तमान प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद किसे नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? दिनेश के त्रिपाठी को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे अंश फ्रॉस्ट एंड सुलीवन के 2023 इंडियन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? एसटीटी जीडीसी इंडिया को। एसटीटी एक डाटा सोल्यूशन कंपनी है मुंबई की, जो पर्यावरण और नवाचार से संबंधित मुद्दों को देखती है। क्वेश्चन नंबर 8, दलीप सिंह मजीठिया का हाल ही में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे? इंडिया से ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट थे। क्वेश्चन नंबर 9, वाणिज्य विभाग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितना था? 29.12 बिलियन डॉलर। पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पर यूएई है, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है। और भारत में उत्पादक इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 10, किस आईआईटी ने देश में रोजगार सक्षमता और कौशल विकास कार्यक्रम के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता लाइट स्टॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आईआईटी मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 11, किस आईआईटी ने पहियों पर भारत की पहली चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा शुरू किया? आईआईटी मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2024 में सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पेरिस, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रैल 2024 में ब्रह्मा कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे, जिसकी राजधानी हरारे है। इसकी नई मुद्रा जिग, जिसका अर्थ है जिम गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 14, अद्वैत नायर को विश्व आर्थिक मंच की 2024 की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है। वो किस कंपनी के सीईओ हैं? नायका फैशन के, नायका फैशन का संस्थापक फाल्गुनी नायर हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार ने अप्रैल 2024 में किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी? नेपाल को। जनकपुर धाम महोत्सव नेपाल के द्वारा मनाया जाता है। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा विक्रम संवत
नेपाली नव वर्ष 2081 के अवसर पर जनकपुर धाम संस्कृति महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? दूसरे संस्करण। भारत के कुछ महोत्सव जैसे चारकूट महोत्सव मिजोरम में, तवी महोत्सव जम्मू में, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में, दिव्य कला मेला अगरतला त्रिपुरा में, जातीय ममानी महोत्सव लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 17, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई वर्ल्ड ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2023 में दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया है। विश्व में पहला स्थान पर अटलांटा जो यूएसए का है, सेकेंड स्थान पर है दुबई यूएई, तीसरे स्थान पर है डलास फोर्ट वर्थ जो यूएसए का है। क्वेश्चन नंबर 18, स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? संजना सांधी को। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेफानोस सितसिपास ने कैस्पर रूड को 6-1 और 6-4 से हराकर 4 साल में तीसरी बार क्ले कोर्ट मोंटे कार्लो मास्टर्स जीता। वह किस देश से हैं? ग्रीस से। क्ले कोर्ट मोंटे कार्लो यह टेनिस टूर्नामेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, दीपेंद्र सिंह एरी अल अमराट में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। वह किस टीम के लिए क्रिकेट खेलता है? नेपाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। MPATGM का फुल फॉर्म क्या होता है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 22, नाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 23, स्विगी ने एक नई पहल स्विगी पॉलिस लॉन्च किया। स्विगी पॉलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? फॉर फाइंडिंग मिसिंग पेट्स। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में पहली बार बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए होम वोटिंग की शुरुआत की है। इसके तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर से मतदान करना चुन सकते हैं और PWD 40% से ऊपर होना चाहिए और यह सब सक्षम आयोग ऐप से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार द्वारा 2024-25 वर्षों के लिए कैप्टिव एवं वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों द्वारा कोयला उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 170 मिलियन टन। कोयला उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और झारखंड। भंडारण के मामले में झारखंड पहले स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन मिसाइलें लॉन्च की है? ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस के तहत। भारत के कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन जैसे फर्स्ट, अजय भारतीयों को इजराइल से निकालने के लिए, कावेरी सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए, करुणा ऑपरेशन चक्रवात मोचा से म्यांमार की मदद करने के लिए, दोस्त ऑपरेशन भूकंप से ग्रसित तुर्की की सहायता करने के लिए, गंगा ऑपरेशन यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए। 27, विश्व साइबर अपराध में भारत 10वें नंबर पर है। पहले नंबर पर रसिया, दूसरे नंबर पर यूक्रेन, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर USA। क्वेश्चन नंबर 28, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक रमन मित्तल। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय न्याय अकादमी भोपाल के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस अनिरुद्ध बोस। 30, अप्रैल 2024 में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया? रूस। 31 अप्रैल 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अवंतिका वंद नपू को, जो तेलुगु के हैं, जो भारतीय अमेरिकी हैं। 31
रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2024 में भारत निर्मित 97 LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए किस कंपनी को 65,000 करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर जारी किया? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। LCA का फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह सबसे बड़ा घरेलू हथियार सौदा है। 32 भारत पे के सह संस्थापक और पूर्व प्रबंधक निदेशक अश्नीर ग्रोवर जीरो पे नाम से एक नया ऐप लॉन्च करेंगे। इस ऐप का उद्देश्य प्रोवाइड मेडिकल लोन 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लोन देना। 33 किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है? जगजीत पवाड़िया को 2025 से 23 सेशन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड 1961 में बना, जिसका मुख्यालय वियना है। 34 पाकिस्तान की सीनेट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यूसुफ रजा गिलानी को। पाकिस्तान का उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है और निम्न सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है। 35 अप्रैल 2024 में किसने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के लिए सेफ डी मिशन के पद से इस्तीफा दे दिया? मैरी कॉम ने। ओलंपिक कुछ जो 2024 ओलंपिक पेरिस लंदन में, 2028 ओलंपिक लॉस एंजलिस USA में, 2032 ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, जबकि 2020 का ओलंपिक टोक्यो जापान में हो चुका है। 36 एक उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बनने के लिए तैयार हैं। ब्लू ओरिजिन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। 37 अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? जैन आचार्य लोकेश मुनि को। 38 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक का कौन सा संस्करण उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में शुरू किया गया? 5वां पहला हुआ था 2019 में। 39 निम्नलिखित में से किससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण START कार्यक्रम के तहत नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया? गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को। ईविक इसरो द्वारा चलाया जाता है, जो स्कूली बच्चों के लिए है, जो 9वीं से 10वीं के हैं। 40 किस कंपनी ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान CSIRIMMT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। 41 इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी 5 से 6 जून को किस देश में अपना पहला स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच आयोजित करेगा? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 42 किस कंपनी ने अप्रैल 2024 में गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन GEM का नया संस्करण लॉन्च किया? NTPC लिमिटेड ने CSR के द्वारा। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपनी के नेट प्रॉफिट का 2%। 43 कार निर्माता सिट्रोएन घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता बन गई। सिट्रोएन किस देश की कंपनी है? फ्रांस की, जिसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। 44 अप्रैल 2024 में किस निजी बैंक ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश में शाखा रखने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है? HDFC, जिसका स्थापना 1994 में हुआ था। 45 वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 जॉन डकर्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर गगनदीप कांग को, जो आंत के रोग पर अनुसंधान करते हैं। 46 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? रश्मि कुमारी, जो ANGC की चीफ मैनेजर हैं, और राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। 47 भारत में शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G लैब्स
के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए अप्रैल 2024 में किस आईआईटी में 5G कार्यशाला के दौरान 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल में से एक लॉन्च किया गया था? आईआईटी मद्रास। 55 ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजनाओं। विदेशी मुद्राओं में ऋण विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए IREDA इरडा ने कहाँ एक कार्यालय खोला? गांधीनगर, जिसे गिफ्ट सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर